हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 10th की जो एसएसटी है उसका हमने जो सिविक्स है अपनी सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इससे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी आप सबको पता है, भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाते हैं और पावर अपने हाथ में रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपको पता है सेंटर में बीजेपी रूल कर रही है। अपने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी रूल कर रही है। तो बीजेपी क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में कोई एक आदमी तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ के आज की डेट में पावर होल्ड कर रहे हैं। और आपके हमारे पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और पावर होल्ड करके रखते हैं गवर्नमेंट में। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। और साथ के साथ में ये कुछ पॉलिसीज पर एग्री हो जाते हैं और जो सबके लिए भलाई की चीज़ होती है उस पर ये एग्री हो जाते हैं और उस पर पॉलिसी बनाते हैं। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा ये जब चुनाव लड़ते हैं, आपने देखा होगा चुनाव लड़ते समय ये क्या करते हैं? आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत सारे वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, और जो प्रॉमिस करते हैं उनको फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं। साथ के साथ में आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी ऑफिसेस को फिल कर देती है जैसे ही चुनाव मतलब जीत जाते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं, इन मिनिस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग होते हैं जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉरेन मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर में जुड़ जाते हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया। तो ये जो ऑफिस है इनको कौन भरता है? ये पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं यही इस ऑफिस को भर देते हैं। अगला है टॉपिक आपका, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के 3 जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है फॉलोअर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, एक तो उसके बड़े बड़े लीडर, दूसरे उसके मेंबर्स और तीसरे उसके फॉलोअर्स। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अपनाया? अब देखो भाई, इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं है। इंडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा देश है जिसकी मतलब आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको यहाँ पे इंडिया में ही देखने को मिलेगी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना के पास है। फिर इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अभी डाइवर्सिटी चाहे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, चाहे कास्ट के नाम पर डाइवर्सिटी हो, चाहे आपकी फिजिकल डाइवर्सिटी हो, तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। अब ऐसे डाइवर्स कंट्री में कोई 1-2 पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इस डाइवर्सिटी को अगर मतलब फुलफिल करना है, इस डाइवर्सिटी के हिसाब से चलना है, तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी पार्टीज की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर यही देना है, इंडिया एक लार्ज कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इसलिए अब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो इस डाइवर्सिटी को एब्जॉर्व करना क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस आर चूजन इन द यूएस एंड इंडिया। मतलब आपने देखा होगा चुनाव जब लड़ते हैं तो कैंडिडेट को कैसे चुना जाता है? यूएसए में कौन चुनता है और इंडिया में कौन चुनता है? तो देखो यूएसए की बात करें तो जो मेंबर्स चुनाव लड़ते हैं, है ना, जिनको हम कैंडिडेट बोलते हैं, कैंडिडेट को कौन इनको चूज करता है? यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के मेंबर और सपोर्टर, वो कैंडिडेट को चुनते हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको टॉप पार्टी के लीडर्स चुनते हैं। यूएसए में टॉप पार्टी के लीडर्स नहीं चुनते, मेंबर प्लस उनके सपोर्टर चुनते हैं। ठीक है, ये खास बात है। विच कंट्री हैज 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो चाइना में 1 पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। आपको पता है एक पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, जिसको CPC बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। फ्रंट या अलायंस का मतलब क्या है? ठीक है, फ्रंट या अलायंस नाम से पता चल रहा है, गठबंधन हो रहा है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, है ना, जो गठबंधन कर लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे दे रखा है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर क्या कर लेती हैं? अपने मतलब हाथ पहले ही मिला लेती है ना। जैसे मान लो कोई भी मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और एक पार्टी को लग रहा है कि यार मैं अकेली जीत नहीं सकती, तो वो पहले ही 2-3 पार्टी से हाथ मिला लेती है, जिसको हम बोलते हैं अलायंस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन यही दे रखी है और इसको हम फ्रंट भी बोल देते हैं। अलायंस का दूसरा नाम क्या है? फ्रंट है। तो व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस। ठीक है, तो जब चुनाव जीतने के पर्पज से पहले ही मतलब कई सारी पार्टी मिल जाती है तो इसको हम अलायंस या फ्रंट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा 2004 में जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे 3 अलायंस आपको देखने को मिलेगा। पहला है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड करती है। दूसरा है यूपीए
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको आपकी कांग्रेस लीड करती है, और तीसरी है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट में आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज आ जाती हैं। तो 3 अलायंस आपके बन गए थे, 3 फ्रंट बन गए थे 2000 के चुनाव के टाइम पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उनको बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे, आंसर भी समझ में आ जाएगा, है ना। विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, किस पार्टी को आप स्टेट पार्टी का दर्जा दोगे। तो यहाँ पे मतलब कोई भी पार्टी अगर स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो पहली बात तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो रहे हैं स्टेट में, उसमें कम से कम 6% टोटल वोट के 6% वोट आने चाहिए। ध्यान रखना, अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिलवाना है, किसी भी पार्टी को स्टेट लेवल की पार्टी बनना है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम टोटल वोट जो है उसका 6% वोट जीतने पड़ेंगे, और कम से कम नहीं तो 2 सीट जीतनी पड़ेंगी, है ना। जितनी भी सीटें वहाँ से 2 सीट जीतनी पड़ेंगी और 6% वोट जीतनी पड़ेंगी। तो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे तो ही वो स्टेट पार्टी बन पाएगी। इसका एग्जाम्पल है तेलुगु देशम पार्टी, है ना, आम आदमी पार्टी, ऐसे करके जो पार्टी इनको हम बोलते हैं स्टेट लेवल की पार्टीज। अगला क्वेश्चन है विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी आपको उसको कहोगे तो एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा में, ध्यान रखना नेशनल पार्टी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकसभा में कम से कम 6% सीट जीते, 6% वोट लेके आए। ध्यान रखना, ऐसी पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में एटलीस्ट 6% वोट लेके आए, या इसका और लगा कर दे रखा है, या 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन जीते। कितने स्टेट में? 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन जीते, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट लेके आए, लोकसभा में कम से कम 4 सीट लेके आए, वो बन जाती है नेशनल पार्टी। दोबारा सुन लो, ऐसी पार्टी जो या तो लोकसभा में 6% वोट जीत जाए, या फिर 4 स्टेट में चुनाव जीत जाए लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो एक क्राइटेरिया तो इनमें से चाहिए, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीत जाए, उस वाली पार्टी को हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। जिसका एग्जांपल है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोबारा सुन लेना, पहला क्राइटेरिया क्या दे रखा है, लोकसभा में कम से कम 6% वोट उसको आने चाहिए, या फिर क्या दे रखा है, 4 स्टेट में, 4 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीत जाए। दूसरा क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि लोकसभा में कम से कम नहीं तो 4 सीट वो जीतनी चाहिए, कम से कम 4 सीट जीतनी चाहिए, तो जाके वो नेशनल पार्टी बन पाएगी, ठीक है। ऊपर वाले में से एक और एक नीचे वाला होना चाहिए, तब जाके वो नेशनल पार्टी बनेगी। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1998 में, आपको पता होगा। दूसरा, अलायंस इज फॉर्म, विच अलायंस इज फॉर्म बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने कौन सा अलायंस बना रखा है? तो कांग्रेस ने, ओहो ये तो यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई, कांग्रेस ने जो अलायंस बना रखा है उसका नाम है यूपीए। उसका नाम क्या है? यूपीए। इसको सही कर लेना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा जो अलायंस बनाया गया उसका नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और बीजेपी के द्वारा अलायंस जो बनाया गया उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज के 5 फंक्शन आपको बताने, 5 फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है चुनाव लड़ती हैं, साथ के साथ में अपनी पॉलिसी जो प्रोग्राम से लेके आती हैं, और लॉ मेकिंग में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती हैं, और साथ के साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल निभाती हैं। तो ये हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो देखो, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे काशीराम, ठीक है, काशीराम। आज की डेट में आपको पता है मायावती जो हैं इसको मतलब लीड कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी आप किससे कहोगे, ठीक है। रूलिंग पार्टी का मतलब देखो, अब देखो चुनाव जीतने के बाद दो संभावनाएं रहती हैं। चुनाव जब होता है, इलेक्शन जब ओवर हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद एक पार्टी तो क्या बनाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है इलेक्शन होने के बाद, उसी पार्टी को हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी चुनाव हार जाती है, दूसरे नंबर पर आती है, वो बन जाती है अपोजिशन पार्टी, है ना। हाँ, तो व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज फाउंडेड। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये फाउंड हुई थी 1964 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको कब फाउंड किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, बीजेपी को कब फाउंड किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूँ, ये आपको बताना है। अपना जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर लाया गया था, कौन कौन से एक्ट थे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये एक्ट कब आए थे जिसके तहत इंडिया में लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम आता है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। और एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, लोकल बॉडीज में, लोकल जो इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज सिस्टम या फिर म्यूनिसिपलिटी सिस्टम, इसमें वुमेंस के लिए कितना रिजर्वेशन दे रखा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है।
लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? 1885 में फाउंड हुई थी। तो आज के लिए बस इतने 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सिविक्स के सारे चैप्टर्स, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर, हर सब्जेक्ट के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको लेके आऊँगा, साथ के साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।